हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इस चैनल से कुछ ना कुछ गेन कर सके। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज कर रहे थे जिसकी हमने 5.2 एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। 5.2 एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 5.3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.3। पर उससे पहले एक फॉर्मूले पे आ जाते हैं जो है हमारा सम ऑफ। अभी तक तो हम निकाल रहे थे एपी यानी ए एन की बात कर रहे थे, nth टर्म निकाल रहे थे, nth टर्म। पर अब हमें निकालना है सम ऑफ उन n टर्म्स का। उन फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होता है उसका फॉर्मूला है s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है हमारे nth टर्म ऑफ एन AP का सम का फॉर्मूला, n टर्म ऑफ एन AP के सम का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमें यूज करके साथ ही साथ दूसरा जो हमने पढ़ा था an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हमने अपनी ये एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए बढ़ते अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कुछ APs दे रखी है, उनके फर्स्ट टर्म्स का सम निकालना है। तो हमने सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा, सम का फॉर्मूला पढ़ा हमने n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे सम का फॉर्मूला है। तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में हमें गिवन है 2 7 12 इस तरह AP गिवन है और हमें पहले 10 टर्म्स का निकालना है, यानी S10 की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट 10 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो n की जगह रख देंगे 10/2, a की वैल्यू हो गई 2 प्लस 10-1 और d की वैल्यू हो गई 7-2 यानी 5। 7-2 यानी 5, 2 5 जाइए कैंसिल, 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 इंटू 5 45। तो यह आ गया 5 इंटू 49 यानी 5 4 20 24 245 आ गई हमारे पहले 10 टर्म्स की वैल्यू। 245 आ गई हमारे पहले 10 टर्म्स की वैल्यू। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, एपी दे रखा है -37 -33 -29 12 टर्म्स तक, यानी S12 की वैल्यू निकालनी है। तो n की जगह रखोगे 12, 2 इंटू a की वैल्यू हो गई -37 प्लस कितना 12 टर्म्स तक 12-1 इंटू डी -33 -37 यानी 4। हमारी वैल्यू आ गई यहां से 4। तो 2 6 6, 2 इंटू 37 होता है आपका माइनस का 74 और 11 इंटू 4 होता है आपका 44। 11 इंटू 4 होता है आपका 44। तो जब 74 में से 44 माइनस करेंगे तो बचता है माइनस का 30। आंसर आ गया -180, यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस AP इज -180। इस पार्ट में 4 क्वेश्चन है, हम 3 ही करेंगे। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तीसरे में हमें गिवन है ये AP 0.6 1.7, A की वैल्यू 0.6 और D की वैल्यू 1.3। तो रखते हैं इक्वेशन में S 100 निकालना है। अब S 100 निकालना है तो n की वैल्यू हो गई 100/2, 2 इंटू 0.6 प्लस 100-1, d की वैल्यू हो गई 1.3, d की वैल्यू हो गई 1.3। तो 2 इंटू 50 इक्वल्स टू 50, 2 इंटू 6 1.2 प्लस 99 इंटू 1.3, 99 इंटू 1.3। सॉल्व करते हैं इसको और यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारी आ जाएगी वैल्यू ऑफ S 100। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 50/2, ये आ गया आपका 5505। S 100 की वैल्यू आ गई आपकी 5505। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले एक आइडेंटिटी देख लेते हैं जो थोड़ा सा यहां से बन के आई है। SN इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं इसको a प्लस n-1 इंटू डी।
तो ये जो इक्वेशन आ गई ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, ए एन की। तो हम एस एन इक्वल टू लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए एन, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये आइडेंटिटी इसलिए बताई क्योंकि ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम यूज कर सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, कुछ नंबर्स लिख रखे और हमें इन सब नंबर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। इन सारे नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहूं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, a इक्वल टू मुझे गिवन है 7, a इक्वल टू गिवन है 7, d इक्वल टू हो जाएगा 10 1 बाई 2 माइनस 7 यानी 21 बाई 2 माइनस 7, यह आ गया आपका 7 बाई 2। d की वैल्यू आ गई 7 बाई 2। ठीक है, अब बात करते हैं ये कौन सा होगा, n की वैल्यू निकालनी है, n पता चलेगा तभी तो निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं a n की वैल्यू गिवन है 84, जो हमारा लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू है 84, a n मुझे दे रखा है तो यहां से मैं n निकाल सकता हूं। फॉर्मूला क्या है a n का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7, n पता नहीं, d की वैल्यू 7 बाय 2। 84 को जब उधर भेजा तो बचता है 77, 77 इक्वल्स टू 7 बाय 2 n माइनस 1। 7 से गया 11 टाइम्स, 11 टू 22, n माइनस 1 इक्वल्स टू 22 और n इक्वल्स टू 23। n की वैल्यू आ गई 23, तो इस फॉर्मूले में रख के सम ऑफ ये सारे नंबर निकाल सकते हैं, यानी S23 आ गया 23/2, a की वैल्यू है 7, a n की वैल्यू है 84, S23 की वैल्यू आ गई 23/2 इंटू 91, 23/2 इंटू 91। इसको सॉल्व करोगे तो हमारी S23 की वैल्यू निकल के आएगी, सॉल्व कर लेते हैं इसको, S22 की वैल्यू निकल के आएगी 2093/2। S23 की वैल्यू आ गई 2093/2। तो देखिए हमने उस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमें एपी गिवन है 34, 32, 30 टिल 10। तो हम कहते हैं लेट, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, a इक्वल्स टू 34 गिवन है, d इक्वल्स टू -2 गिवन है, 32 माइनस 34 करूंगा तो -2 आता है, और लास्ट टर्म यानी a n की वैल्यू गिवन है 10। तो यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n है हमारा 10, a की वैल्यू है 34, n माइनस 1 हमें निकालना है, d की वैल्यू है -2। तो जब ये 34 इस तरफ गया तो ये हो जाएगा -24, -2 n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, n इक्वल्स टू आ गया आपका 13। n की वैल्यू आ गई 13, यानी हमें निकालना है S13 की वैल्यू। S13 हो जाएगा आपका 13/2, a यानी 34, an यानी 10, ये आ गया आपका 13/2 इंटू 44, 2 जा 22, 6 26 28, 286 आ गई आपकी S13 की वैल्यू। S13 की वैल्यू आ गई 286। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में से हमने रैंडमली कुछ पार्ट्स चूज कर लिए क्योंकि उसमें n नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। तो कुछ पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कुछ आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं होते हैं तो फिर हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें a की वैल्यू गिवन है 5, d की वैल्यू गिवन है 3, a n की वैल्यू गिवन है 50, हमें निकालनी है n की वैल्यू और s n की वैल्यू। तो a n गिवन है 50, तो a n का फॉर्मूला होता है a n इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आपको गिवन है 5, a गिवन है 5, d गिवन है 3। n की वैल्यू आपको निकालनी है, a n की वैल्यू 50 गिवन है, तो यहाँ पर रखते हैं n माइनस 1 और d की वैल्यू गिवन है 3। इधर गया तो हो गया 45, 45, 3n माइनस 1 कैंसिल किया 15, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 15 और n इक्वल्स टू आ गया 16। तो यहां से तो आ गई n की वैल्यू।
बात करते हैं एस एन की। एस एन का फॉर्मूला भी हमने देखा था, n बाई टू ए प्लस ए एन, n बाई टू ए प्लस ए एन। एन की वैल्यू 16, ए की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू हमने अभी देखी, दे रखी है हमें 50। तो 2 8 जा 55 इंटू 8, यह आ गया आपका 8 5 जा 40, 440। एस एन यानी एस 16 की वैल्यू, एस 16 की वैल्यू आ गई आपकी 440। तो ये हमने अपना रैंडम एक जो पार्ट चूज किया था, फर्स्ट पार्ट, वो कर लिया। वहां से हमने अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 812 की वैल्यू, 12th टर्म दे रखा है 37, डी की वैल्यू दे रखी है 3। हमें निकालनी है ए की वैल्यू और S12 या सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स। तो बात करते हैं A12 की। A12 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा फॉर्मूला। A12 की वैल्यू 37, A निकालना है 12 माइनस 1 11 और D की वैल्यू 3। 11 3 33, उधर भेजा तो A इक्वस टू आ गया 37 माइनस 33, तो A की वैल्यू आ गई 4। A की वैल्यू यहां से हमने निकाली 4। निकालनी है S12 की वैल्यू, तो S12 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है? 12, 12 बाई टू। A की वैल्यू 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 यानी 11 और D की वैल्यू हमारे पास थी 3। सॉल्व करते हैं। 6 8 प्लस 33 इंटू 6, 33 प्लस 8 हो जाएगा 41। तो 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 आ गई हमारी S12 की वैल्यू, यानी फर्स्ट 12 टर्म्स का सम हो जाएगा 246। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें D की वैल्यू गिवन है, S9 की वैल्यू गिवन है, A और A9 की वैल्यू निकालनी है। A और A9 की वैल्यू निकालनी है। तो S9 अगर मुझे गिवन है, मेरे पास फॉर्मूला होता है n बाई टू A प्लस AN। मेरे पास फॉर्मूला होता है n बाई टू A प्लस AN। S9 की वैल्यू अगर मुझे गिवन है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा n बाई टू यानी 9 बाई टू। 2a हमें निकालना है, n की वैल्यू हमें गिवन है 9 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 5। तो S9 की वैल्यू 75। यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 75 इंटू 2/9 इक्वस टू 2a को एज इट इज रहने देते हैं, 9 माइनस 1 इंटू 5 यानी 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। 2 कॉमन लेता हूँ, दोनों जगह से काट देता हूँ। 2a प्लस 20 और यहाँ से 75 इंटू 2/9, 2 से 2 कैंसिल और ये भी कटेगा। ये कैसे कटेगा? ये कटेगा 3 3 जा और 3 2 जा 6, 25, 25/3 इक्वल्स टू a प्लस 20। तो a की वैल्यू आ गई 25/3 माइनस 20, यानी ये आ गया आपका 35/3 माइनस का 35/3 आ गई आपकी a की वैल्यू। हमें निकालनी है किसकी? A9 की। A9 हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू माइनस 35/3, 8 और डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 5। 8 5 जा 40, तो माइनस 35/3 प्लस 40, तो ये हो गया माइनस 35 प्लस 120/3, 90 85 माइनस 85/3 आ गई आपकी A9 की वैल्यू आ गई आपकी 85/3, माइनस नहीं 85/3। बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है यहाँ पे A की वैल्यू, AN की वैल्यू और SN की वैल्यू। मुझे N और D निकालना है, मुझे N और D निकालना है। 7th क्वेश्चन बढ़ते हैं। A की वैल्यू गिवन है 8, AN की गिवन है 62, SN की गिवन है 210। तो SN
का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं n/2 a प्लस an ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, n की निकल सकते हैं। Sn को लेते हैं 210, n को n रैन देते हैं, a की जगह लेते हैं 8 और यहाँ पे लेते हैं 62। तो ये आ गया n/2 इंटू 70 और यहाँ से आया 210। सीधे कैंसिल करते हैं 0 से 0, 7 3 जा, तो n की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 यानी n इक्वल्स टू आ गया आपका 6। n की वैल्यू आ गई 6 और हमें साथ ही साथ क्या निकालना है, d निकालना है। d निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर सम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। an की वैल्यू दे रखी है 62, a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू है आपकी 6 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी कितनी, d की वैल्यू है आपकी निकालनी। तो 62 में से 8 गया तो बचता है 2 और 5 6 54 अपॉन 5 आई आपकी d की वैल्यू, 54 अपॉन 5 आई आपकी d। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक AP गिवन है और हमें बताना है वो AP का सम 636 कहां पे जाके होगा। उस AP का सम 636 कहां पे जाके होगा ये मुझे बताना है। तो इस AP से मैं क्या निकाल सकता हूं, A निकाल सकता हूं, D निकाल सकता हूं। D आ गया 17 माइनस 9 यानी कि आ गया आपका 8। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, Sn मुझे पता है, फॉर्मूले में रखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 636, n/2 2a की जगह 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 8। यहां पे हमारी बनेगी क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिलहाल इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। n/2 2 9 जा 18 प्लस 8 n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो बचा 2n/2 9 प्लस ब्रैकेट खोल लेता हूं 4n माइनस 4, 4n माइनस 4। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 9n प्लस 4n स्क्वायर, 9 में से 4 गया बचा 5n, 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 636। या फिर इसको सही फॉर्म में लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद हम जब इसको ट्राई करेंगे तो ये ब्रेक बीच में लाना है 5 और साथ में क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम। तो वो आएगा आपका 53n माइनस 48n करके, 53n माइनस 48n करके। तो यहां से कॉमन लेते हैं 4n, n कॉमन लेते हैं n, 4n प्लस 53 माइनस 12 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। तो यहां से जो हमारी इक्वेशन आ गई वो आ गई, एक तो आई 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और दूसरी आई n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक आ गई 4n इक्वल्स टू माइनस 53, n इक्वल्स टू माइनस 53/4 और एक आ गई n इक्वल्स टू 12। n की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल्स टू आ गया 12 और यही है हमारा आंसर। n इक्वल्स टू 12 आ गया और यही है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू, हमें गिवन है लास्ट टर्म यानी an की वैल्यू और हमें गिवन है सम हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक तो निकालना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है और उन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हमें पता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, ये हमने पीछे ब्रेक करके देखा था, a प्लस an। n हमें निकालना है, Sn की वैल्यू 400 दे रखी है तो यहाँ पे रख देते हैं, a की वैल्यू 5 है, an की वैल्यू 45 है, तो ये आ गया 50n/2 इक्वल्स टू 400। वहां ना करके यहाँ काटते हैं 8
n इक्वल्स टू आ गया आपका 16, n की वैल्यू आ गई 16 और d की वैल्यू निकालते हैं अगर हम a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी करके, तो a 16 की वैल्यू निकाल रहे हैं। a 16 यानी a n का वैल्यू है 45, a की वैल्यू है आपकी 5, 16 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है। तो ये आ गया आपका 45 में से ये गया 40, यहाँ बचा आपका 15d, तो d की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 15 यानी 5, 8 जा 5, 3 जा d आ गया आपका 8 अपॉन 3, d की वैल्यू आ गई आपकी 8 अपॉन 3। में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फर्स्ट टर्म की वैल्यू यानी 17 और साथ ही साथ गिवन है हमें लास्ट टर्म जो कि है 350 और गिवन है हमें डिफरेंस जो कि है 9। हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ टर्म्स और सम उन सारे टर्म्स का। तो सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 17, लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 350 और डिफरेंस गिवन है उन दोनों के बीच का कितना 9। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक तो नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा निकालना है उन सारे टर्म्स का सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू हो गई 350, a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 9। तो 350 में से 17 माइनस करेंगे तो बचता है आपका 333, तो n माइनस 1 आ गया 333 अपॉन 9 और जब इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 9 3 जा 27, 6 63, 9 7 जा 63, n माइनस 1 इक्वल्स टू 37, n इक्वल्स टू आ गया आपका 38। n की वैल्यू आ गई आपकी 38, हमें निकालनी है s 38 की वैल्यू, तो ये हो गई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हो गया 38 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू हो गई 17 प्लस n माइनस 1 यानी 38 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 9। तो 2 19 जा 19, 34 प्लस 37 इंटू 9 ये आई आपकी S38 की वैल्यू। सॉल्व करते हैं 19 इंटू ये आ गया आपका 37 इंटू 9 हो गया 9 63, 36, 27, 33, 333 प्लस 34 हो जाएगा आपका 37, 67, 19 इंटू 367, 19 इंटू 367, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा आपका निकल के 6973 हमारा टोटल सम आ गया। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। S22 की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन क्या है, d की वैल्यू गिवन है 7 और साथ ही साथ गिवन है हमें A22 की वैल्यू जो कि है हमारा 149। A22 की वैल्यू है जो कि हमें गिवन है 149, हमें निकालनी है S22 की वैल्यू। चलिए रखते हैं इक्वेशन में। A22 इक्वल्स टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू 22 माइनस 1 और d हमें दे रखा है 7, तो ये आ गया A22 हो गया 149, a हो गया 21 इंटू 7 यानी कि a प्लस 7 1 7 7 2 14 147 यानी a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू है 7। निकालना है क्या, S22। s का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। तो S22 की वैल्यू निकालनी है, S22 यानी 22 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया आपका 2 11 चा 11, 4 प्लस 1 4 7, ये आ गया आपका S22 की वैल्यू 11 इंटू 151, 11 इंटू 151 सॉल्व कर लेते हैं। 11 55 56 11 5 16
1661 आ गया आपका पहले 22 टर्म्स का सम। अगले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने निकालना है पहले 51 टर्म्स का सम, पहले 51 टर्म्स का सम, जबकि हमें A2 और A3 की वैल्यू गिवन है, जो कि हमें गिवन है 14 और 18 रेस्पेक्टिवली, 14 और 18 रेस्पेक्टिवली। तो यहां से हम D निकाल सकते हैं। D कितना हो जाएगा, 18 माइनस 14 यानी 4। D की वैल्यू आ गई 4। तो अब A2 इक्वल टू बोल सकता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A2 की वैल्यू दे रखी है 14, A पता नहीं, n हो गया 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू D की वैल्यू हो गई 4। तो यहां से A की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4 यानी कि 10। A इक्वल टू आ गया आपका 10, D इक्वल टू 4। तो S51 इक्वल टू हो जाएगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की वैल्यू 51, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D हो गया आपका 4। सॉल्व करते हैं। 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 अपॉन 2 प्लस 50 इंटू 4, ये आ गया आपका 20 प्लस 200, 20 प्लस 200, 51 अपॉन 2 इंटू 220 कैंसिल, 110, 110। सॉल्व करेंगे, 11 11, 55, 66, 6610 आपकी आ गई S51 की वैल्यू, S51 की वैल्यू आ गई आपकी 6610। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है S7 की वैल्यू कितना, 49, और साथ ही साथ क्या गिवन है S17 की, यानी पहले 60 टर्म और पहले 17 टर्म की वैल्यू आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, n टर्म की वैल्यू, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की वैल्यू, यानी Sn की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से पहले निकालते हैं S7। S7 का फॉर्मूला होगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये होगा S7 का फॉर्मूला। S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49 इक्वल्स टू n की वैल्यू है 7, 7 अपॉन 2, 2A प्लस n की वैल्यू है 7, 7 माइनस 1 हो गया 6, 6D, 2A प्लस 6D। क्या करेंगे, 7 7 जगह हट देते हैं, यहां बचा 7 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, 2 अपॉन 2 A प्लस 3D, 2 से 2 कैंसिल, तो A प्लस 3D इक्वल्स टू 7। यहां से आ गई एक इक्वेशन। ऐसे ही जाते हैं S17 में। S17 इक्वल्स टू होगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। S17 की वैल्यू 289, n की वैल्यू 17 अपॉन 2, 2A n माइनस 1 यानी 16D। यहां से भी वही करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 17 17 जा 17 17 जा आपका 289 होता है। तो ये आ गया आपका A प्लस 8D इक्वल्स टू 17, इक्वेशन 2। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्या बचा, A प्लस 8D इक्वल्स टू 17, A प्लस 3D इक्वल्स टू 7, माइनस 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 कैंसिल, 5D इक्वल्स टू 10, D इक्वल्स टू 2। D की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब D की वैल्यू 2 यहां पे रखते हैं, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। A 1 आ गया, D 2 आ गया, तो Sn की वैल्यू निकालनी है। Sn हो जाएगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n/2 2 इंटू A यानी 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 को ऐसे ही लिखते हैं, D की वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 2n स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn की वैल्यू आ गई n स्क्वायर, Sn की वैल्यू आ गई n स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट A1 A2 till AN form an AP where AN is defined as AN 3 plus 4n और दूसरा
an 9 माइनस 5n, और साथ ही साथ निकालनी है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। पहले तो ये बताना है क्या ये an हमारा AP फॉर्म करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, हमें गिवन है an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, an इक्वल्स टू, तो a1 की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी 3 प्लस 4 यानी इक्वल्स टू 7। a2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 3 प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल्स टू 11। a3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 3 प्लस 4 3 12 यानी 15। तो और साथ ही साथ इनका डिफरेंस निकालूं, d की वैल्यू कितनी आ रही है 11 माइनस 7 यानी 4, 15 माइनस 11 यानी 4, d की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई कितनी 7। तो क्या निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है S15। S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, S15 आ गया 15 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सॉल्व करते हैं, 15 अपॉन 2 2 7 जा 14 प्लस 14 इंटू 4 प्लस 14 इंटू 4, 14 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया 15 इंटू 14 अपॉन 2 और 4 प्लस 1 5, 2 7 जा ये कैंसिल, तो 15 5 जा 75 इंटू 7। तो ये वैल्यू आ गई आपकी S15 की 75 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 5 जा 35 3 49 52 525 आ गई आपकी S15 की वैल्यू। S15 की वैल्यू आ गई आपकी 525, और ये जो AP के लिए रिलेशन दे रखा है ये बिल्कुल सही है, ये जो रिलेशन है AN का बिल्कुल सही है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, क्या दिया है AN इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो AP निकालने की कोशिश करते हैं, A1 क्या होगा इसके हिसाब से 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, A2 क्या होगा 9 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 1, A3 क्या होगा 9 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 6, 9 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 6। d की वैल्यू निकालता हूं, d आएगा माइनस 5, d आएगा माइनस 5, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 5, d की वैल्यू माइनस 5, a की वैल्यू 4। निकाल लेते हैं S15 इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2 2 इंटू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस का 5 इंटू माइनस का 5 कितना आ गया 15 अपॉन 2 8 प्लस 14 इंटू माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आया तो 4 इंटू 35 15 इंटू 2 अपॉन 2 4 माइनस 35, 2 से 2 कैंसिल तो यहां बचा 15 इंटू माइनस 31, 15 1 15 5 कैरी 1 45 46 माइनस 465 आ गई आपकी पहले 15 टर्म्स का। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी Sn की वैल्यू आपको दे रखी है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, S1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। साथ ही साथ व्हाट इज द सम फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, Sn गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। क्या कह रहा है पहले टर्म की यानी a की वैल्यू निकालनी, a और S1 दोनों सेम ही होंगे तो A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, A1 का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं यहां पे रखता हूं या S1 की वैल्यू की बात करता हूं, S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 1 यानी 3, S1 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद उसने कहा कि सेकेंड टर्म निकालनी है यानी S2 की वैल्यू निकालनी है, S2 की वैल्यू या A2 की वैल्यू निकालनी है, S2 नहीं बोलते हैं A2 बोल देते हैं। तो A2 में बोल सकता हूं S2 माइनस S1 होगा, A2 में बोल सकता हूं S2 माइनस S1 होगा। तो यहां पे रखते हैं S1 की वैल्यू आपको दे रखी है, Sn की वैल्यू दे रखी है, यहां से S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं,
एस एन की वैल्यू दे रखी है, S2 की वैल्यू निकाल सकते हैं तो यहाँ पे रखते हैं 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, और S1 की वैल्यू हमने निकाली थी 3, कितना आ गया 8 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। A2 की वैल्यू या फिर S2 की वैल्यू आ गई आपकी 1। S2 या A2 की वैल्यू आ गई 1। A2 क्या आ गई, तो A2 की वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई, तो D निकाल सकता हूं। D क्या होगा A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2 आ गई आपकी D की वैल्यू। D की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो AN की वैल्यू निकाल सकता हूं। AN की वैल्यू क्या होगी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू होगी A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A को ऐसे ही रहने दिया, N माइनस 1 यानी N माइनस 1, और D की वैल्यू, A की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है कितनी 3, सॉरी A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है माइनस 2। यहाँ पे रखते हैं AN की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, यानी AN का यहाँ से निकल के आई 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। तो यहाँ से अगर मैं A5 की वैल्यू निकालना चाहूँ या A3 की वैल्यू निकालना चाहूँ, पहले A3 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 1। A3 की वैल्यू आ गई माइनस 1। A10 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 5 माइनस 2 इंटू 10, 5 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 15। A10 की वैल्यू आ गई माइनस 15। और अगर A15 निकालना चाहूँ तो 5 माइनस 5, 15 टू जा 30 माइनस 25, A15 की वैल्यू। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में हमें निकालनी है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो AP क्या हो जाएगा इसके लिए, AP हो जाएगा 6, 12, 18 एंड सो ऑन। और हमें निकालना है किसके, फर्स्ट 40 का। फर्स्ट 40 का फॉर्मूला तो SN का वही रहेगा, SN का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। और S40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू 40 अपॉन 2, A हो गया आपका 2 इंटू 6, 6 हो गई A की वैल्यू, N की वैल्यू फिर से 40 माइनस 1 और D आपका 6। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये आ गया 40 का 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 इक्वल्स टू 20 इंटू 39 इंटू 6 हो जाएगा 9 से 54, 5, 18, 5, 23 प्लस 12, ये आ गया आपका 20 इंटू 2, 4, 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 4 9 2 0 आ गई आपके पहले 40 टर्म्स का सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय इट्स फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6। ये क्वेश्चन भी सेम है इससे पहले वाले की तरह, बस हमें क्या करना है, अब पहले 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालने हैं। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालने हैं, उनका सम निकालना है। तो SN का फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S15 की वैल्यू निकालते हैं, N की वैल्यू हो गई 15 अपॉन 2, 2a की वैल्यू हो गई 8, N हो गया आपका 15 और D की वैल्यू हो गई आपकी 8। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 15 अपॉन 2, 2 8 जा 16 प्लस 14 इंटू 8, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यहां से कुछ 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लिया, 15/2 इंटू 8, 2 प्लस 14 बचा तो 2 4 जा कैंसिल, 15 4 जा 60 इंटू 16, 16 15 4 जा 60 इंटू 18। 16 की बात करते हैं, 16 इंटू 6 करते हैं कितना होगा 96, तो 960 आ गया आपके पहले 15 टर्म्स का सम ऑफ AP 8 16 24 सो ऑन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में हमें निकालना है सम ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 50। 50 से कम जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है। ऑड नंबर्स क्या हो गए 1 3 5 7 9 सो ऑन टिल 49 तो AN की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 49, तो N की वैल्यू निकाल सकते हैं। AN इक्वल्स टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 2। तो रखते हैं वैल्यू, an हो गया 49, a हो गया 1, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 1 इधर गया, ये हो गया 48, ये हो गया 2n, 48 n माइनस 1 अपॉन 2, 24, तो n की वैल्यू आ गई 25। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 25। तो s 25 की वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस 24, 2 से 2 कैंसिल, 25 इंटू 25 इक्वल्स टू 625, यानी पहले 25 और नंबर्स का सम आएगा 625। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब एक तरह से आपको एपी दे दिया है। एपी कितना दे दिया है? पहले दिन का दिया 200, दूसरे दिन का दिया 250, तीसरे दिन का दिया 300 एंड सो ऑन। एक तरह से उसने एपी दे दिया। उसने कहा कि 50 रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ती है हर डे के हिसाब से। तो उसने कहा इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज, अगर वो 30 दिन डिले कर देता है वर्क को तो उसको कितनी पेनल्टी पड़ेगी। तो एक तरह से सोच लो, एपी हमें ये दे दिया, हमें क्या निकालना है? हमें S30 की वैल्यू निकालनी है। हमें S30 की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 200। D की वैल्यू कितनी हो गई? 250 माइनस 200 यानी 50। तो S30 के लिए फॉर्मूला हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 30 अपॉन 2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी यानी 50। 32 15 जा अंदर आया 400 प्लस 29 इंटू 50। तो ये आ गया आपका 15 इंटू 400 प्लस 9 5 जा 45, 4 10 14 1 4 5 0 यानी 1850। 1850 इंटू 15 सॉल्व करते हैं। 15 0 0 15 5 जा 75 कैरी 7 8 जा 120 127 कैरी 12 15 जा 15 15 12 27 27,750 रुपीज उसे देने होंगे एक महीने के बाद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं हम कितने इजीली अपने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। बस एक फॉर्मूला हमें सम का यूज करना है और सीधे उसको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अ सम ऑफ 700, एक 700 रुपए की रकम है जो हमें क्या करनी है? कैश प्राइस में देनी है 7 जनों को। और क्या उसमें अंतर है? उसमें सब में 20-20 रुपए का अंतर है। सब में 20-20 रुपए का अंतर है। तो लेट फर्स्ट प्राइस भी, पहले प्राइस को मैं मान लेता हूं सपोज P। सपोज पहले प्राइस को मैं मान लेता हूं P। तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा? उससे 20 रुपए कम। सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा? उससे 20 रुपए कम। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा? इस वाले से 20 रुपए कम यानी 40 एंड सो ऑन, ऐसे करके 7वें टर्म तक। हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। सारे प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है। यानी हमें S7 दे रखा है कितना? 700। S7 दे रखा है 700। इसके हिसाब से एक AP हो गई जिसमें A की वैल्यू है P और D की वैल्यू है P माइनस 20 माइनस P। कितना हो गया? ये गया -20। D की वैल्यू है -20। तो ये हमारे पास गिवन है। तो S7 का फॉर्मूला लगाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 की वैल्यू दे रखी है 700, n की वैल्यू 7/2, 2 इंटू a की वैल्यू है p प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू 6 इंटू -20। ये आ गई आपकी वैल्यू। क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर की इक्वेशन से। पहले इसको कैंसिल करते हैं। 700 जा, यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो आ गया 2/2 ब्रैकेट में जा p प्लस ये हो गया 10 इंटू 6 माइनस 60। 2 से 2 कैंसिल, यहां बच गया 100। तो p की वैल्यू आ गई। जब इसको इधर भेजा तो 160
P की वैल्यू आ गई 160 और इस तरह से हमारे सारे क्या हो जाएंगे, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट 160, 140, 120 ऐसे करके हम कम करते जाएंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर P की वैल्यू। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दे रखा है तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसे पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक स्कूल में लोगों ने सोचा या स्टूडेंट्स ने सोचा कि वो प्लांटिंग करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, ट्रीज लगाएंगे। ट्रीज लगाएंगे किस लिए, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जितनी क्लासेस है उस क्लास से उतने ही प्लांट लगेंगे जितना उसका सेक्शन है। जैसे फर्स्ट क्लास तो 1, सेकंड क्लास तो 2, थर्ड क्लास तो 3, फोर्थ क्लास तो 4, ऐसी 12th तक, ऐसी 12th तक। ठीक है, तो जितने प्लांट वो लगाएंगे उसका हमें सम निकालना है। तो उसने कहा कि सपोज हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो हमें क्या करना है, 1 से 12 तक की पहले सिंगल में एपी निकालना है। तो हमने कहा 1, 2, 3, 4 ऐसे तो लगाएंगे वो प्लांट टिल 12 तक, टिल 12 तक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू 1 गिवन है, डी की वैल्यू 1 गिवन है, तो एस 12 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एस 12 कितना हो गया, 12/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया 2 6 6, 2 प्लस 12-1 11, 11 इंटू 1, डी की वैल्यू 11, 13 6 78। तो टोटल अगर मैं सिंगल सिंगल की बात करूं उनका सम आ गया 78। तो ऐसे उसने कहा हर उसमें 3 सेक्शन है, तो फॉर 3 सेक्शन ईच, 3 सेक्शन ईच के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए आपके 78 इंटू 3 यानी 8 24, 4 21 22 23, यानी वो टोटल लगाएंगे 234 ट्रीज, 234 ट्रीज वो प्लांट करेंगे। देखिए कितने इजीली इतना बड़ा क्वेश्चन गिवन था, आंसर आपका 4 लाइनों में आ गया। बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन में फिगर गिवन है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, उसके सेंटर है चेंज होते रहेंगे रेस्पेक्टिव। और जैसे छोटा वाला है उसके लिए ए हो गया, बड़ा वाला है उसके लिए बी हो गया, फिर इसकी बात करें तो ए हो गया, इसकी बात करें तो बी हो गया। ठीक है, उसने कहा स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5, पहले वाले के लिए रेडियाई है 0.5, दूसरे वाले के लिए है 1 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए 1.5, फिर 2, ऐसे करके आपकी रेडियाई बढ़ती जा रही है, ऐसे करके आपकी रेडियाई रेडियस बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव, एस 13 की वैल्यू निकालनी है। पर उसके लिए हमें एक एपी चाहिए। एपी कैसे, हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका आधा यानी पाई आर, पाई आर। तो पहले वाले सर्कल की रेडियस, फर्स्ट सेमी सर्कल पेरीमीटर इक्वल्स टू, पहले सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0.5, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ 0.5 को क्या लिख सकता है, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, तो π/2। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेकंड का पेरीमीटर होगा 1 इंटू पाई यानी पाई। थर्ड का हो जाएगा कितना, पाई इंटू 1.5, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3/2 पाई। तो ये हमारे पास एक एपी जनरेट होगी। तो इसके हिसाब से इसका एपी आ गया आपका, पहला टर्म है π/2, दूसरा टर्म है पाई, फिर है 3π/2 एंड सो ऑन। तो यहां से a की वैल्यू आ गई π/2 और d की वैल्यू आ गई पाई माइनस π/2 यानी π/2। ठीक है, a की वैल्यू भी π/2 और d की वैल्यू π/2। निकालना क्या है, S13 निकालना है। तो रखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 13/2 पाई प्लस 12 π/2, 2 6 तो ये कितना आ गया 13 इंटू 7 पाई अपॉन 2, 13 इंटू 7 पाई अपॉन 2, 13 इंटू 7 इंटू 22/7
इंटू 2, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा कैंसिल, तो ये आ गया आपका 11 3 जा 33, 3 करी 3, 11 जा 11, 3 14, 143 आ गया आपके 13 कंसेक्यूटिव उसका सम, 143 आ गया आपके 13 सेमी सर्कल्स का सम। ये बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या गिवन है, इसमें लकड़ियां रखी हुई है एक के ऊपर एक स्टैक करके, एक के ऊपर एक स्टैक करें, कुछ इस तरह समझ लो कि कुछ ऐसे है, फिर इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर है, कुछ इस तरह से स्टैक करके लकड़ियां रखी हुई। उसने कहा कितनी है टोटल लकड़ियां, टोटल लॉग्स हैं आपके 200, और किस तरह रखे हुए पहले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर सो ऑन है, 20, 18, 19 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके लॉग्स रखे हुए हैं। हमें क्या बताना है, हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, हमें ये बताना है। तो हमें AP क्या गिवन है 20, 90, 18, तो इसके हिसाब से A की वैल्यू तो हो गई 20 और D की वैल्यू हो गई -1। A की वैल्यू तो हो गई 20 और D की वैल्यू हो गई -1। कितने ऐसे गट्ठर बनेंगे, मतलब कितना बड़ा चट्टा बनेगा, हमें वो बताना है। तो SN की वैल्यू हमें गिवन है 200, मतलब इन सब का सम कितना गिवन है 200 गिवन है। पहला AP हमें पता है, तो हमें N की वैल्यू निकालनी है, हमें N की वैल्यू निकालनी है। N का फॉर्मूला क्या है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो SN की जगह रखता हूँ 200, N की जगह रखता हूँ N, 2A की जगह रखता हूँ 20, N-1 और D की जगह रखता हूँ -1। यहाँ से हमारी फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। 40 ब्रैकेट खोलता हूँ -n प्लस 1 -n प्लस 1, तो क्या आ गया n/2 40 प्लस 1 41 माइनस n, 41 माइनस n, बाहर निकालता हूँ, ये हो गया, इधर भेज दिया 2 को, तो ये बन गया 400, 41n माइनस n स्क्वायर, 41n माइनस n स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूँ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0 बन गई हमारी किस, क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बीच में 41, बगल में 400 आता है, 20 इंटू 20 400 होता है, पर हमें यहाँ पे 20 नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बीच में 41 है। तो 25 इंटू 16, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 25 माइनस 16n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 16 और n माइनस 25 यानी n की वैल्यू आ गई 16 एंड 25, दो वैल्यूज आ गई n की। पर हमें क्या निकालना है कि टॉप मोस्ट वाले में कितने लॉग्स होंगे, टॉप मोस्ट में, जो टॉप मोस्ट यहाँ पे आखिरी वाला जो आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। तो हम बात करते हैं A16 की, क्योंकि A16 ही तो बताएगा कितने लॉग्स होंगे ऊपर से। तो फॉर्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू D। A की वैल्यू हमने निकाली थी 20, n हो गया 16 माइनस 1 और D की वैल्यू -1। तो 20 15 माइनस 15 यानी A16 की वैल्यू आ गई 5। इसके हिसाब से तो 5 लॉग होने चाहिए। अब 25 से भी देख लेते हैं, 25 से देखते हैं तो हो गया वही A प्लस n-1 इंटू D। A की वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, तो ये आ गया -24 यानी -4। अब देखो माइनस तो हो नहीं सकता, होगा तो प्लस ही होगा, तो यानी जो हमारी नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, लॉग्स कितने होंगे 5। तो हमारा n की वैल्यू कितनी हो गई, n इक्वल्स टू हो गया हमारा 16। तो 16 स्टैक्स लगेंगे और उसमें 5 लॉग्स होंगे सबसे ऊपर वाले में। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी एक्सरसाइज के। उसमें क्या गिवन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने क्या बोला, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 3 मीटर फ्रॉम द अदर, फिर 3 मीटर फ्रॉम द अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। कितने हैं, 10 पोटैटो है। उसने कहा अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the, वो ऐसे टू एंड फ्रो कर रहा है और उसके डिस्टेंस की बात करनी है। तो 5 3 3 3 3 एंड सो ऑन,
5 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसका AP बनाना चाहूँ या डिस्टेंस की बात करूँ इसकी बकेट से, द डिस्टेंसेज आर, अगर डिस्टेंस की बात करूँ, पहला पोटैटो है 5 मीटर पे, दूसरा है 5 + 3 8 पे, तीसरा है 8 + 3 11 पे, 11 + 3 14 पे एंड सो ऑन। ऐसे करके हमारे सारे पोटैटोज रखे हुए हैं, ऐसे करके हमारे सारे पोटैटोज रखे हुए हैं। तो उसने कहा डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर फॉर कलेक्टिंग दीज पोटैटोज आर 2 times ऑफ द डिस्टेंस। क्या होगा? ट्वाइस हो जाएगा एट विच द पोटैटोज हैव बीन केप्ट। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन कितना हो जाएगा, क्योंकि आना और जाना ट्वाइस है। देख लो, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार, तो यहां से यहां तक आया तो 5, यहां से यहां गया तो 10। तो यानी AP इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, 5 का डबल 10, 8 का डबल 16, 11 का डबल 22 और 14 का डबल 28। क्योंकि एक बार जाएगा, एक बार आएगा, एक बार जाएगा, एक बार आएगा। तो हमारी AP इस तरह बन गई। हमें निकालना है S10 की वैल्यू, हमें निकालनी है S10 की वैल्यू, क्योंकि 10 पोटैटो रखे हैं, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। A की वैल्यू हो गई 10, D की वैल्यू हो गई कितनी, 16 - 10 6, 16 - 10 6। तो n/2 2A प्लस n - 1 इंटू D। n की वैल्यू 10/2, A की जगह 10, n - 1 यानी 9, D की वैल्यू 6। सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 5, 20 + 54 = 5 इंटू 74, 5 4 जा 20, 35 36 37। तो यानी सम ऑफ 10 पोटैटोज जो उसे लेने जाना पड़ेगा वो चलेगा 370 मीटर। तो देखिए हमने अपनी ये AP की एक्सरसाइज खत्म कर ली है। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। कोशिश करेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया शुरू करने की, या फिर ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो तक ले गुड बाय, टेक केयर।